आंदोलन के चलते इस समय शंभू बॉर्डर पर हालात गंभीर बने हुए हैं। किसानों के दिल्ली कूच के चलते सिंघू बॉर्डर पर रात में सीमेंट के कई नए बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं। सीमा पूरी तरह से सील है। दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोग पैदल ही कई किलोमीटर तक का सफर तय कर रहे हैं। पुलिस भी लगातार किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बाद भी किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 13 फरवरी को पुलिस ने ड्रोन के जरिए आसमान से आंसू गैस के गोले बरसाए। किसानों के दिल्ली चलो मार्च के मद्देनजर प्रशासन ने सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा भी बढ़ा दी है। सीमा पर सुरक्षा कर्मी तैनात है। दिल्ली चलो मार्च के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के उपाय के रूप में हरियाणा के जिंद में कंक्रीट स्लैब, लोहे की कीलें, बैरिकेड्स, कंटीले तार, पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात किए गए। पुलिस ने कई किसानों को भी हिरासत में लिया गया। टिकरी बॉर्डर के ऊपर किसानों के आंदोलन को देखते हुए हमने बैरिकेडिंग कर रखी है, कंक्रीट की भी बैरिकेडिंग की है और लोगों के लिए आने जाने का रास्ता भी छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पूरा प्रबंध किया हुआ है, कंटीली तारे लगा के भी बैरिकेडिंग की हुई है। तो जैसे जैसे आगे परिस्थिति होगी उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं। आम लोगों के लिए रूट भी डाइवर्ट किया गया है। रूट भी डाइवर्ट किया गया है। जो पीछे से ये इंडस्ट्री एरिया में से एक लाइन पर एरिया के साथ जो रोड जाती है, तो अभी वहाँ से ट्रैफिक को निकाला गया। तो अभी स्थिति कैसी है सर? स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, बिल्कुल पीसफुल है। यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। एमएसपी की गारंटी और किसानों की पेंशन जैसी 13 मांगों को मनवाने के लिए किसानों ने 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है। पंजाब और हरियाणा के किसानों के अलावा देश भर के अन्य किसान संगठनों ने भी भारत बंद का समर्थन कर लिया है। किसानों के अनुसार भारत बंद 16 फरवरी को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान गाँव में कृषि के काम, मनरेगा के काम, ग्रामीण कार्य को बंद रखा जाएगा। किसी भी किसान खेती या मजदूरी पर नहीं किया जाएगा। एसकेएम ने ऐलान किया है कि किसान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में मुख्य सड़कों पर चक्का जाम करेंगे और रेलवे ट्रैक को भी रोकने का प्रयास होगा। सब्जियों और अन्य फसलों की आपूर्ति, खरीद और बिक्री निलंबित रहेगी। सब्जी मंडी, अनाज मंडियों, सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों, ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी संस्थानों को बंद रखा जाएगा। आपातकालीन सेवा जैसे एम्बुलेंस, अखबार वितरण, शादी विवाह, मेडिकल की दुकानें, बोर्ड परीक्षाएं देने जा रहे छात्रों को रोका नहीं जाएगा। किसानों के भारत बंद का कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि किसान संगठनों ने जो भारत बंद का ऐलान किया है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। कल सासाराम में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी किसानों के साथ मुलाकात करेंगे। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, सड़कों में कीलें लगा दी गई है। जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किसानों के खिलाफ किया जा रहा है, ये निंदनीय है। किसान देश और समाज की रीढ़ की हड्डी है, वे अन्नदाता हैं। ये सरकार चंदा दाताओं का सम्मान करती है, अन्नदाताओं का नहीं। देखिए, ये सब दिखावा है। 3 मंत्री वहाँ नियुक्त किए गए हैं। आप जाके किसानों से बात कीजिए। पहले तो मन बना लिया है, ये सब दिखावा है। ये सब टीवी चैनलों के लिए है। आंसू की गैस छोड़े जा रहे हैं, ऊपर ड्रोन से आंसू की गैस छोड़े जा रहे हैं और कीले लगा गए हैं सड़कों में। और जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है किसानों के खिलाफ, किसान संगठनों के खिलाफ, ये बिल्कुल निंदनीय है। ये सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, ये निंदनीय है। किसान हमारे देश और समाज के रीढ़ की हड्डी हैं, वो अन्नदाता हैं और ये सरकार बिल्कुल साफ है। ये चंदादाताओं का सम्मान करते हैं, अन्नदाता को सम्मान नहीं करते हैं। चंदादाता का सम्मान और अन्नदाता का अपमान। एक तरफ किसान अपनी मांग को लेकर अडिग हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस आंदोलन का असर पूरे दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। आंदोलन की घोषणा के बाद दिल्ली से सटी सीमाओं को सील कर दिया गया है। सिंघू, टिकरी समेत अन्य बॉर्डरों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सिंघू बॉर्डर पर भारी बैरिकेडिंग के बाद दिल्ली की तरफ आने वाले वाहन भी कछुए की गति से दौड़ रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस चेकिंग और बैरिकेडिंग के बीच गाड़ियों की 2 लंबी कतारें देखी गई। गुरुग्राम दिल्ली नेशनल हाईवे पर सुबह 7 बजे से ही गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही है। ऐसा ही हाल गाजीपुर बॉर्डर पर भी देखा गया। लोगों को इससे खासी परेशानी हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, 2-3 दिन से जो लग रहा है, ये काफी समस्या हो रही है। आधा पौने। मेरा नाम अशोक कुमार दुबे, नरेले से। अशोक जी, कितनी देर से जाम में? आधे पौने घंटे हो गए। हाँ, धीरे धीरे चल रही है गाड़ी। आगे बंद कर रखा है शायद। अच्छा लगता है किसान जो दिल्ली आ रहे हैं उसकी वजह से जाम लग रहा है? हाँ, इसी की वजह से बैरियर लगा रखे ना जगह जगह, इसी की वजह से। उसके बाद 9:30 बस चली, अब जाम में फंस गए। 10:30 बजे ड्यूटी पहुंचेंगे। परसों हम लोग गए हैं तो 200 रुपया दे के गए हैं सर। पब्लिक बहुत परेशान है।
पिछली बार भी जब किसान आए थे तब भी 13 महीने तक दिक्कत हुई? सर तब हमें इतनी दिक्कत नहीं हुई है, 3 दिन में हमने इतना देख लिया कि हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। 200 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया रोज दे के जाते हैं हम लोग। जाते समय तो अब चलो मिल गया, शाम को हमें बड़ी दिक्कत होती है सर। अब 8:30 बजे से मैं रामदेव चौक खड़ा हूँ, मैं विकलांग हूँ कि बस वाले ने इतना नहीं कहा कि 9:25 पे बिठा लूँ, कह रहे ना 9:25 पे बस चलेगी तभी बिठाएंगे। यहाँ तो किसान नहीं है जी, क्यों जाम लगा रखे? अपना नाम बता दीजिए। युधिष्ठिर शर्मा। सर कितनी देर से जाम में फंसे हुए हैं? तकरीबन 1-1.25 घंटा। 1-1.25 घंटा। अच्छा, क्या कहेंगे, किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं जिसकी वजह से जाम लग रहा है? ऐसा है, किसानों को रोकना चाहिए ना सख्ती से, नहीं तो वो बिल्कुल बर्बाद कर देंगे सब। मतलब लोगों के काम धंधे बंद हो गए, कोई आ नहीं सकता, इतनी मजबूरी है लोगों को, कोई हिसाब नहीं। और वो तो मस्ती में है, आधे तो ऐसे हैं जो सारे गुंडे तबके के, और इतना परेशानी है जो कोई हिसाब नहीं। पिछली बार 13 महीने तक। हाँ 13 महीने रहे। अब ये वैसे तो गवर्नमेंट को सख्ती करनी चाहिए और इनकी हजामत बनानी चाहिए।